नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सीए गरीन अग्रवाल। आज मैं इनकम टैक्स से रिलेटेड एक अपडेट लेके आया हूं जो कि लाखों इंडियंस की नींद उड़ाने वाला है। अगर आपके पास कोई फॉरेन बैंक है या फॉरेन आरएसयूज हैं, फॉरेन से आपको डिविडेंड मिलता है या विदेश से कोई भी इनकम आती है, तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब सारी की सारी जो फॉरेन एसेट से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन है वो एआईएस में अवेलेबल होगी फ्रॉम टैक्स ईयर 26-27। एआईएस मतलब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो आपको अब सारी की सारी फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अदरवाइज आप आ सकते हो ब्लैक मनी एक्ट के अंदर, जिसके अंदर पेनल्टी है 10 लाख रुपीज की। तो आपको बहुत ही ध्यान से एंड तक इस वीडियो को देखना है, और लास्ट में मैं आपको एक 5 स्टेप बताऊंगा जिसके थ्रू आप, अगर आप अपनी ऑडिट करेंगे, तो देयर इज अ वेरी रेयर चांसेस कि आपको टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो चेंजेस। सबसे पहला प्रूफ कि ये कोई रूमर नहीं है, ये एक्चुअल में आ चुका है। 8 जुलाई 2026 को गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई कर दिया है थ्रू द फाइल नंबर 225/73/2025 आईआईटी सेकेंड। और सबसे मजेदार बात है कि ये दो ऑर्डर हैं, ना कि एक ऑर्डर है। पहला जो ऑर्डर है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी कि 26 एएस को जो गवर्न करता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसके लिए है, जिसमें हिस्टोरिकल डाटा की बात हो रही है। दूसरा जो ऑर्डर है वो टैक्स ईयर 26-27 के लिए है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 से गवर्न हो रहा है। तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सेक्शन 239 और रूल 245 टू के थ्रू, जिसमें यह डेटा फॉर्म 168 में आएगा। एक तो 26 एएस का जो नए इनकम टैक्स एक्ट है उसमें नाम बदल के 26 एएस से 168 हो गया है। तो अब ये 168 मतलब एआईएस की बात कर रहे हैं हम, कि एआईएस के अंदर आपका जो डेटा आएगा, तो एईओआई के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आएगी तो उसको विद इन 90 डेज आपके पोर्टल में एआईएस के अंदर अपलोड करने का नोटिफाई कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो ये कोई अब थ्योरेटिकल चीज नहीं बची है, ये बिल्कुल लाइव हो चुका है। अब हम देखते हैं कि व्हाट एक्चुअली चेंज्ड। एक्चुअल में चेंज हुआ क्या है। देखिए, डिपार्टमेंट को पास पहले क्या था कि कोई सोर्स नहीं था आपकी फॉरेन इनकम के बारे में पता करने का। आप जो इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर डिक्लेयर कर देते थे, डिपार्टमेंट के पास वही इंफॉर्मेशन होती है। बट धीरे धीरे एईओआई के थ्रू, यानी कि ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एईओआई की फुल फॉर्म है, जो ओईसीडी के कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड यानी कि सीआरएस पर बेस्ड है। सिंपल भाषा में दुनिया के 100+ कंट्रीज जो हैं वो आपस में टैक्स पेयर का फाइनेंशियल डेटा एक दूसरे के साथ में शेयर करती है। तो अब अगर ये जो शेयर तो हो ही रहा था डेटा, बट अब ये जो चेंज आया वो ये आया है कि अब आपके ये एआईएस के अंदर ये इन्फॉर्मेशन फॉर्म 168 के अंदर ये इन्फॉर्मेशन आपको विजिबल हो जाएगी विद इन 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, जिसके अंदर डायरेक्टर जनरल को ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो ये है जो कि एक्चुअल में चेंज हुआ है। तो अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट कैसे आएगा, वो हम डाउन द लाइन नीचे वाली स्लाइड्स में देखते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जी इंफॉर्मेशन तो शेयर होगी, बट कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर होगी, किस टाइप की, किस नेचर की इंफॉर्मेशन शेयर होगी। तो सबसे पहला, नंबर वन, जो आपके फॉरेन बैंक अकाउंट है और उनका बैलेंस है वो शेयर होगा। सेकंड, आपकी फॉरेन की अगर कोई सैलरी आ रही है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जो इंडिया में रहते हैं बट फॉरेन के लिए काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे पर्सन मतलब जो हैं, जो फॉरेन की सैलरी है, आरएसयू है या ईएसपीपी है, मतलब यूएस की फॉरेन कंपनी से मिलने वाले आपको जो भी पेरोल के थ्रू आपको मिला है या आपको स्टॉक्स मिले हैं, वो आपको इस इंफॉर्मेशन में एआईएस के अंदर आपको ये दिखने लगेगी। तीसरा है फॉरेन शेयर्स का डिविडेंड और फॉरेन एफडी या बॉन्ड। तो ये आपको थर्ड इंफॉर्मेशन है जो कि आपको एआईएस के अंदर दिखाई देगी। चौथी जो इन्फॉर्मेशन है वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी। अगर फॉरेन में आपकी कोई इन्वेस्टमेंट आपने डाल रखी है शेयर्स के अंदर, और या आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह बाय कर रखी है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, चारों इन्फॉर्मेशन एआईएस के अंदर आपको अपीयर होना शुरू हो जाएगी। अब सीबीडीटी के जो होता है ना डाटा, वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलता है। तो हम बात करते हैं 2022, 2023, 2024 और 2025 का। तो इसका जो हिस्टोरिकल डेटा है, इसके लिए जो ऑर्डर के अंदर लिखा है वो लिखा है कि आपको
ऑर्डर आने के विद इन 90 डेज, मतलब ऑर्डर कब आया है, 8 अक्टूबर को आया है, तो विद इन 90 डेज आपको हिस्टोरिकल डेटा अपडेट करना है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अक्टूबर 2026 के आसपास ये डेटा अपडेट हो जाएगा। और जो नया डेटा है, जो टैक्स ईयर 26-27 से रिलेटेड डेटा है, उसके लिए लिखा है कि फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। तो डायरेक्टर जनरल को जब इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उसके एंड ऑफ द मंथ के विद इन 90 डेज ये इंफॉर्मेशन एआईएस के अंदर अपडेट हो जानी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, कंक्लूजन में बोलूं तो अक्टूबर 2026 के बाद में आपको अपना एआईएस चेक करते रहना है, ताकि आप फॉरेन एसेट्स को चेक करते रहें कि आपकी फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोज कौन कौन सी हो रही है वहाँ पे, कौन सी नहीं हो रही है, ये आप चेक कर सकते हैं। और ये जो मैं टाइमलाइन बता रहा हूँ आपको अक्टूबर 2026 की, ये इन्फॉर्मेशन की टाइमलाइन बता रहा हूँ, ना कि आईटीआर फाइलिंग की। तो मतलब इससे कंफ्यूज मत कर लेना आप इस चीज़ के लिए कि मैं आईटीआर फाइलिंग की बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आईटीआर की डेडलाइन वही है, 31 जुलाई 31 अगस्त आपकी। ठीक है, अब चलते हैं कि आखिर ये चीज इतनी मैटर क्यों करती है, वाई इट मैटर टू मच। ये मैटर इसलिए करती है कि पहले डिपार्टमेंट के पास एक ही चीज थी जो आपने दी है, डिपार्टमेंट के पास खुद के पास कोई इन्फॉर्मेशन होती नहीं थी। बट आज की डेट में डिपार्टमेंट के पास दो इन्फॉर्मेशन होगी, एक जो आपने अपनी आईटीआर में फाइल की होगी, सेकंड जो एआईएस के थ्रू डिपार्टमेंट के पास आई होगी। तो अगर इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस मिलता है, कोई भी मिसमैच आता है अगर आपका, तो उस केस के अंदर आपको क्या मिलेगा, नोटिस डिपार्टमेंट से। और ये नोटिस भी कोई नॉर्मल नोटिस नहीं होता है, आप समझिए फॉरेन एसेट अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते हो तो ये जो नोटिस मिलेगा वो ब्लैक मनी एक्ट के अंदर मिलेगा आपको, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अब देखते हैं किसको एक्चुअल में टेंशन लेने की जरूरत है। मतलब हमने सारी बात कर ली ऊपर, बट किसको एक्चुअल में टेंशन लेके सोचने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम शेड्यूल एफ ए मतलब फॉरेन एसेट्स की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि शेड्यूल एफ ए एप्लीकेबल किस पे होता है। तो शेड्यूल एफ ए जो एप्लीकेबल होता है वो एप्लीकेबल होता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट पे, यानी कि आरओआर पे। तो अगर आप आरओआर हैं और फॉरेन से रिलेटेड कोई भी इनकम है आपकी, या फॉरेन में कोई भी इन्वेस्टमेंट है, तो आपको रिपोर्ट करना जरूरी है। तो जो सैलरीड पर्सन है, जिनको यूएस से सैलरीड पर्सन है, यूएस की बात कर लो या फॉरेन की बात कर लो, सैलरीड पर्सन हो गए, या जिनको ई शॉप्स वगैरह मिले हैं, आरएसयूज मिले हैं, तो उनको चेक करना जरूरी है। जिनके फॉरेन से डिविडेंड इनकम आती है या फॉरेन से बैंक इंटरेस्ट मिलता है, उनको चेक करना जरूरी है। जो रिटर्निंग एनआरआईज होते हैं, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, जो पहले आउट ऑफ इंडिया रहते थे फिर वापस रिटर्न करके इंडिया में आ गए, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा है कि उनकी आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, बैंक अकाउंट्स वगैरह रहते हैं और एसेट्स वगैरह रहती है उनकी, दे नीड टू वरी अबाउट दिस थिंग। और बिजनेस ओनर और एचएनआई जो होते हैं, हाई नेट वेल्थ वाले जो आदमी हैं जिनका फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, तो उन सबको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, ताकि वो प्रॉपरली अपनी शेड्यूल पे डिस्क्लोज कर सकें। अब बात करते हैं रियल डेंजर की। मैंने जैसे बोला कि ये नॉर्मल इनकम टैक्स का नोटिस नहीं है। ये जो नोटिस आपको मिलेगा फॉरेन एसेट नॉन डिक्लेरेशन का, वो मिलेगा ब्लैक मनी एक्ट के अंदर, जिसका पूरा नाम ही है ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट एक्ट 2015। तो अगर आपको कोई भी फॉरेन एसेट से रिलेटेड मिसमैच मिलता है, तो उस केस में आपको इस एक्ट के अंदर नोटिस मिलेगा, ब्लैक मनी एक्ट के अंदर। ठीक है, तो इसलिए आपको टेंशन लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि नॉर्मल इनकम टैक्स का नोटिस नहीं है। तो शेड्यूल एफ ए अगर मैंडेटरी है तो उस केस में आपको डिस्क्लोज करना है। हाँ, इस पर एक छोटी सी रिलीफ है कि अगर 20 लाख रुपीस तक की अगर आपकी जो आपको डिक्लेयर करना है, तो अप टू 20 लाख रुपीज अगर एग्रीगेट वैल्यू तक है, तो जो 10 लाख रुपीज वाली पेनल्टी होती है वो जनरली नहीं लगती है, आप समझिए। और इसमें जो बात कर रहे हैं वो खाली हम बात कर रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टीज की, नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टीज की। तो 20 लाख वाली नॉन डिस्क्लोजर वाली जो हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बात कर रहे हैं। तो इसको प्रिसाइसली मैं बोलता हूँ कि अगर 20 लाख रुपीज तक की अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप डिस्क्लोज करना भूल गए हैं, तो जनरली 10 लाख रुपीज की पेनल्टी आप पे नहीं लगती है।
तो ये एक स्मॉल छोटी रिलीफ दी है आपको ब्लैक मनी एक्ट के अंदर भी। अब आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अब आपको सबसे पहले ये माइंड में आया होगा कि अगर फॉरेन एसेट, फॉरेन इनकम मुझे इंडियन आईटीआर के अंदर डिक्लेयर करनी पड़ गई तो मुझे एक्स्ट्रा इनकम टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, इंडिया का 90 प्लस कंट्रीज के साथ में डीटीडब्ल्यू है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। तो उस केस के अंदर आपको सिंपली आईटीआर फाइल करने से पहले फॉर्म 67 फाइल करना है। तो जो फॉरेन कंट्री के अंदर आपका टीडीएस कटा होगा या उसके ऊपर आपने जो टैक्स पे किया होगा उसका बेनिफिट आपको इंडियन आईटीआर के अंदर मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू आईटीआर फाइल करने से पहले आप फॉर्म 67 फाइल करोगे अपना। तो इसलिए उस चीज़ के लिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी कि फॉरेन में आपको डबल टैक्सेशन देना पड़ जाएगा, नहीं। 90 प्लस कंट्रीज के साथ में इंडिया का डीटीडब्ल्यू है आज की डेट में, और फॉर्म 67 आपको आईटीआर से पहले फाइल कर देना है। अब आते हैं हम 5 स्टेप एक्शन प्लान, जो हमने शुरू में बात की थी कि मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपनी ऑडिट कर लीजिए ताकि कोई भी फॉरेन एसेट आपके डिक्लेरेशन से रह ना जाए। तो सबसे पहले आप अपना एआईएस और टीआईएस जो है वो पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिए फर्स्ट, और उसे चेक कर लीजिए कि फॉरेन एसेट्स आपकी उसमें आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद में आपका जो एक्चुअल डेटा है, जैसे फॉरेन से इंटरेस्ट आया है तो फॉरेन का जो बैंक स्टेटमेंट होगा वो हो गया आपका। अगर आप वहाँ पे शेयर्स में डील करते हो तो वहाँ के ब्रोकर का स्टेटमेंट हो गया। तो वो सारी इंफॉर्मेशन को आप अपने एआईएस के साथ में प्रॉपरली रिकंसाइल कर लोगे कि जी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है, ये एआईएस के अंदर आ रही है, एंड दे आर मैचिंग टुगेदर। अगर कोई भी गैप है तो उसको आपको डिनाई करना होता है। खैर उसकी हम डिटेल में बाद में जाएंगे। थर्ड पॉइंट है, आपको करेक्टली रिपोर्ट कर देना है शेड्यूल एफ के अंदर जितनी भी एसेट है। तो शेड्यूल एफ के अंदर भी मल्टीपल हेड्स है, तो मल्टीपल हेड्स में आपको चेक करना पड़ेगा सही जगह पे सही चीज आप रिपोर्ट करेंगे उसके अंदर शेड्यूल एफ के अंदर। फोर्थ पॉइंट है आपका कि आप अगर कोई आपका टीडीएस वहां पे कटा है या वहां पे आपके टैक्सेबल हो गई है वो इनकम, तो आप फॉर्म 67 आईटीआर से पहले फाइल करेंगे और अपने डीटीडब्ल्यू का बेनिफिट क्लेम कर लेंगे। और फिफ्थ पॉइंट है हिस्टोरिकल एरर की। तो हिस्टोरिकल एरर जो टाइमलाइन हमने चेक की थी, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 90 डेज का टाइम दिया तो अक्टूबर 2026 तक हिस्टोरिकल डेटा आपका अपडेट हो जाएगा। तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आईटीआर व्यू फाइल आप कर सकते हो। तो आप जब ये डेटा अपडेट हो जाएगा तो आप अपने एआईएस के साथ में आपकी जो फाइल्ड आईटीआर है पुरानी, उसके साथ आप उसको रिकनसाइल कर लेंगे, और जो भी अगर कोई डिफरेंस आपको मिलता है तो उसे आईटीआर व्यू के थ्रू आप उसको करेक्ट कर देंगे, प्रॉपरली फाइल कर देंगे। अब करते हैं गोल्डन रूल की बात। तो मेरा गोल्डन रूल तो बड़ा सिंपल सा इस बात में, इस चीज़ के लिए कि फॉरेन इनकम आप छुपा नहीं सकते हो, तो छुपाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। बहुत अच्छे से क्लियरली प्रिसाइसली आप इसको डिक्लेयर कीजिए। ठीक है, अब हम लेते हैं क्विक रिकैप कि आखिर हमने इस पूरी स्लाइड्स पूरे वीडियो के अंदर देखा क्या है। सीबीडीटी से फॉरेन इनकम के लिए अब एआईएस में ऑटोमेटिकली डेटा आ जाएगा। तो ये सर्कुलर आ चुका है, सॉरी इनके नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अब आपको एआईएस के अंदर ये डेटा देखने को मिलेगा। ये जो चेंज आया ये आया है टैक्स ईयर 26-27 से। शेड्यूल एफ किस पे एप्लीकेबल होती है? आरओआर के केस में। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं या एनआरओआर है, नॉन रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट है, तो उस केस में शेड्यूल एफ आप पे एप्लीकेबल नहीं होती है। अगर आप गलत डिस्क्लोजर देते हैं आईटीआर के अंदर तो उस केस में जो पेनल्टी लगेगी वो लगेगी आप पे 10 लाख रुपीज की, और वो इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लगेगी आपकी पेनल्टी, वो लगेगी ब्लैक मनी एक्ट 2015 के अंदर। और उसको अगर आपको डीटीडब्ल्यू का बेनिफिट क्लेम करना है तो आईटीआर से पहले आपको फॉर्म 67 फाइल करना है। जो आपने फॉरेन के अंदर इनकम टैक्स या टीडीएस दिया है उसका बेनिफिट आपको अपनी आईटीआर के अंदर मिल जाएगा। तो दिस इज द क्विक रिकैप ऑफ दिस एंटायर वीडियो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई ऑन ऑल दीज क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।